नमस्कार, मैं सुखा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला पहुंचे हनुमानगढ़। नो मास्क नो एंट्री का हो सफल क्रियान्वयन। मास्क की है कोरोना की दवा, बोले प्रभारी मंत्री। जंक्शन कृषि उपज मंडी में आए किसान, गिरदावरी रिपोर्ट जारी करने की मांग। डिस्कॉम की एक्सिम के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आम आदमी पार्टी ने लगाया धरना। सीटू करेगी कलेक्ट्रेट व एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन। अब खबरों विस्तार से। हनुमानगढ़ के नए प्रभारी मंत्री बनने के बाद ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला मंगलवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने कोविड-19 से बचने के लिए मास्क को जरूरी बताया और नो मास्क नो एंट्री अभियान के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी दी। प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला का कहना था कि कोरोना से बचाव मास्क ही है। मास्क लगाकर ही हम अपना और दूसरों का बचाव कर सकते हैं। इसलिए प्रदेश भर में 1 करोड़ मास्क सरकार स्तर पर तैयार करवाए गए हैं और जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अब खुद सुनिए प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला को। हनुमानगढ़ के प्रभारी मंत्री बनने के बाद मेरा पहला दौरा है। इस दौरे के अंतर्गत कल कोविड के खिलाफ घर घर में एक स्टिकर लगाने का कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ नो मास्क नो एंट्री का लॉन्च किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाकर घर से निकले, आवश्यकता होने पर निकले, अन्यथा घर से ही काम करे। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों पे मास्क हम लोग खुद बांटेंगे। राज्य सरकार के द्वारा पूरे अक्टूबर महीने में नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम का जो लॉन्चिंग होगी, ये कार्यक्रम बराबर चलेगा और इसमें कोई भी व्यक्ति राजस्थान में बिना मास्क के नहीं रहेगा। 1 करोड़ मास्क राजस्थान सरकार ने बना करके बंटवाए हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और मास्क बनाएंगे। स्वयंसेवी संस्थाएँ, कुछ अन्य संगठन भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और ख़ास तौर से हनुमानगढ़ के निवासियों को, प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूं कि मास्क ही एक बचाव का साधन है। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकली है। वैक्सीन के अभाव में मास्क आपका बचाव कर सकता है और आप दूसरों का बचाव कर सकते हो। इसलिए मास्क पहनकर ही आप घर से निकलें और मास्क के माध्यम से अपने आप को बचाएं, अपने पड़ोसी को बचाएं, अपने शहर को बचाएं। इसके अलावा जगह जगह थूकने का काम बंद कर दें। आपको थूकना है तो वॉश बेसिन में थूकें, उसके बाद हाथ धो लें, मुंह धो लें। हर जगह थूके नहीं, 2 गज की दूरी पे रहकर ही एक दूसरे को बात करें। मास्क लगाया हुआ हो तो ये दूरी कम भी हो सकती है, लेकिन बिना मास्क के तो कम से कम 2 गज की दूरी रखनी ही चाहिए। यदि किसी को टच कर लिया है तो साबुन से हाथ धोएं। और कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी को कोई लक्षण कोरोना का मिले तो तत्काल जाँच कराएँ, उसका उपचार करें। उपचार करने पर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे ये रोग आगे नहीं बढ़ता है, ठीक भी होता है, लेकिन जब ये फेफड़ों में पहुंच जाता है तो फिर आज देखिए हमारे एक साथी कैलाश जी हमारे बीच में नहीं रहे। हमें उसका बहुत बड़ा दुख है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कोरोना हो गया, अमेरिका के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी को कोरोना हो गया। तो आप देखिए जो बिल्कुल संपर्क में नहीं है उनके ही हो जाता है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा लोगों के संपर्क में, उनको कितना खतरा है। इसलिए कोविड के प्रति जागरूकता अभियान, सजग और सतर्क रहने का अभियान माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शुरू किया है। आइए हम सब लोग इसमें सहयोग करें और सतर्क रहकर इस कोरोना से लड़ाई लड़ें। हनुमानगढ़ पहुंचे प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने आवश्यक वस्तु अधिनियम कृषि अध्यादेशों का पुरजोर विरोध करते हुए इससे आमजन पर होने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी दी और इन कानूनों को काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लिए जाने की बात कही। सुनिए क्या कहा प्रभारी मंत्री ने। देखिए, जो 3 कानून पहले अध्यादेश के रूप में, फिर लोकसभा और राज्यसभा में बिल के रूप में पारित हुए हैं, इसका तमाम लोकतांत्रिक शक्तियों ने विरोध किया है। उसका कारण क्या है? एक तो आवश्यक सेवा, आवश्यक वस्तु अधिनियम में इन्होंने परिवर्तन किया है। पहले आप कितना अनाज स्टॉक में रखेंगे इसकी सीमा थी, इस सीमा को इन्होंने हटा दिया। अब मान लीजिए कोई एक मोनोपोली हाउस, कोई समझो कि लाखों करोड़ों टन अनाज इकट्ठा कर सकता है, उसकी सीमा नहीं है, तो वो सस्ता खरीद लेगा और उसके बाद कृत्रिम अभाव पैदा करके महंगा बेचेगा।
तो एक तो ये अधिनियम जो बना है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया, वो बहुत गलत है। उसके बाद हमारी मंडियों में किसान जो है अपनी वस्तु की बोली लगाकर ऊंची कीमत पर बेचता था। अब ये प्रावधान कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी औद्योगिक घराना, कॉरपोरेट हाउस किसानों का ज़मीन को लीज में लेकर के उनसे 20 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, पता नहीं कितने साल की लीज़ करेगा, उनकी ज़मीन लीज़ पे ले लेगा। पहले शुरू में तो भाव ज़्यादा दे देगा और उसके बाद में कहेगा हमको पोसाता नहीं, आधी कीमत भी नहीं मिलेगी। तो मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी। मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी तो जो कृषि उपज मंडी का टैक्स आता था, उससे गांव जुड़ते थे सड़कों से, उनकी उपज आती थी, उसके लिए सुविधाएं मिलती थी। किसान कलेवा योजना, राजीव गांधी कृषक मित्र योजना, महात्मा फुले जो है उससे संबंधित योजना, कलेवा योजना, ऐसी अनेक योजनाएं जो चल रही थी। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ से ऊपर की लागत का कृषक कल्याण कोष बनाया। इन सब का भविष्य धूल में लटक जाएगा और मंडियां समाप्त हो जाएगी। व्यापारी जो वहाँ पे काम करते हैं, पल्लेदार काम करते हैं, जो आदमी रेडी वाले हैं, ठेले वाले हैं, जो हमाल हैं, ये सारे के सारे एक तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में उनको अपनी वस्तु का समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। इस वर्तमान केंद्रीय सरकार ने देश में जो MSP के ऊपर जो चीज़ें खरीदी जाती थी उसका बजट 100% से घटाकर 30% कर दिया। तो ये 1 लाख करोड़ का जो MSP प्राइस पर अनाज, दालें, दलहन खरीदा जाता था, वो सारा का सारा इन्होंने इस योजना के अंतर्गत और इन 3 कानूनों के अंतर्गत इसको ऐसी योजना बनाई है कि समर्थन मूल्य पे कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए तीनों कानून काले कानून हैं, इसको वापस लेना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया है कि हम 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करवाकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति जी को देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार पर पूरा दबाव डालकर इन तीनों बिलों को, जैसे भूमि अधिग्रहण बिल वापस लिया गया था, वैसा ही इन 3 बिलों को वापस लेने के लिए पूरी तौर से हम कार्रवाई करेंगे। जिले के गांवों से मंगलवार को जंक्शन स्थित कृषि उपज मंडी में कई किसान पहुंचे। किसानों ने गिरदावरी रिपोर्ट जारी करने की मांग प्रशासन से की ताकि उनकी फसलों की खरीद CCI द्वारा की जा सके। नरमी की जहाँ तक बात है, ठीक है, मैं इनके विचारों से मैं इनसे ज्यादा अवगत हूँ, लेकिन कई चीजें ऐसे होती है अपने उग्र काम करने के अपने सरकारी खरीद शुरू करो, सारे किसान साथियों, खुशी की गल है कि गंगानगर सरकारी खरीद शुरू हो गई है। 5 ट्रालियां तो दौड़ गई है। जी ऐसा केड़ा होगा कोई सिस्टम सुधार करते हो, जमींदार का लव ना पियो, नरमे में निकल गया धुआं, ठीक है। तुझे आगे सत्ता बिछो साडे नाल धक्का करिए लो। 14 तारीख को पहला ध्यान को नहीं 14 तारीख तो टाइम है, मैं क्या मानो टाइम है गिरदावरी करन को। हाँ आदि मैं क्या मैं खेता में जाना फिर गिरदावरी कराना। साहब माना बता दो कि को जगह शीशिया या कह नहीं कि गिरदावरी की शर्त है
कट्ठे लिखे दिए मैंने बताओ सुनी वो आदेश जारी करे मैंने भाई सीसीआई के अंदर तक मैं वेबसाइट पर पढ़ लियो अभी मैं लिख रहा है कि ओनली फार्मर डॉक्यूमेंट भी मैं गिरदावरी समझ बैठे को नहीं वो थारी ऑनलाइन वेबसाइट पर पढ़ लो। सरकारी खरीद भी चालू हो जाएगी, प्राइवेट खरीद की जो बंद थी 5-4 दिन से वो भी आज शुरू कर दी है। हमारा काम यहाँ टोकन जारी करके देना है, बाकी सीसीआई ने गिरदावरी देखनी है, उस पर जो वजन जितना बनता है उन्होंने लेना है, फैक्ट्रियां जो उन्होंने सिलेक्ट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग हम टोकन दे देंगे। यदि कोई किसान की इच्छा होगी कि पर्टिकुलर हम इस फैक्ट्री में ले जाना चाहता है और उसमें यदि जगह खाली है तो उसका उसको टोकन दे देंगे। गिरदावरी लागू करना नहीं करना ये सरकार का विषय है, मेरा सिर्फ मंडी समिति यार्ड के अंदर व्यवस्था बनाने का काम है। धानकावाली ढाणी से आए किसान अवतार सिंह मान ने कहा कि किसान गिरदावरी रिपोर्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी फसलें आसानी से बिक सकें। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को लाल पर्ची कृषि उपज मंडी जारी करती है तो किसान अपनी फसल बेच सकता है। वक्ताओं ने कहा कि नरमे की सरकारी खरीद जल्द शुरू हो। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर खरीद शीघ्र शुरू नहीं हुई तो धान मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया जाएगा। निपटाएंगे, बोले हमारा कोई इश्यू नहीं है, हमने सिर्फ जमींदार को पैसे देने हैं, जितने वो तुलाएगा उतने देने हैं। ये ऐसे हुआ आपके साथ? हमने कहा जी ऐसे हुआ, ठीक है। इधर वाला काम छोड़ के आपने इस बार इधर वाला पकड़ लिया, 50 पैसे की किसके बाद की काट दे भी वहां सीधा नरमा तुलेगा हमारा। मंडी समिति का आपने बना लिया नियम। उस दिन यहाँ मीटिंग के अंदर आप चाय लेने चल गए, सारंगी वहां बैठे थे, हमने बोला हमारी ट्राली सीधी जाएगी मंडी, सीधा पंप चकेंगे, सीधा तुलाएंगे, हमारे पैसे हमारे खाते में आएंगे, ठीक है। हम किसी प्रकार की काट नहीं काटेंगे, हाँ ठीक है। व्यापारी जानो, आप जानो, सीसीआई जानो। टोकन जो तारीख आपको मिलती है उस तारीख को जिस स्थान पे नरमा आपको सुनाया जाना हम आपको लेके जाना, ठीक है। अब जमाबंदी लेगा नहीं साहब, जमाबंदी लेके आने 15 तारीख तक, उसके बाद में आपको गिरदावरी पर्ची चालू हो जाएगी, ठीक है। फिर इनको गिरदावरी पर्ची में अपन देंगे। एक मिनट, अच्छा एक और सर थे ने निर्देश देके जाया कि तरह की कटौती हमारे जमींदार के ना लगाए। दूसरी है कि जिकी सीसीआई जिकी नमी चेक करे बिंगी बात धान मंडी में करेगी, पहला मैं हमारे सामने साहब बड़ा बठा नहीं होनी चाहिए, पहला धान मंडी में ले गए बड़ी जांच करो, मैं भी मैं देखा बिंग बाद में मंडियों में जो हालात चल रही थी वो समाप्त हो गई है। आज से नियमित रूप से सभी जिन्सों की बोली शुरू हो गई। कुछ किसान आए हैं, उनसे समझाइश हो गई है, जब तक गिरदावरी शुरू नहीं होती तब तक जमाबंदी लाकर अपना माल बेच सकते हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ कृषि ਮੰਡੀ ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀਸੀਆਈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ किसान तो सस्ते रेट ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा तो ज़्यादा फसल खरीद लिए। चालू करने के संबंध में तो आज से नरमा खरीद चालू करवा दी गई है, जिसके अंदर काश्तकार को अपने खेत की जमाबंदी की नकल या चित्र, फोटो कॉपी, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक लाने के ऊपर सीसीआई से टोकन लेंगे। टोकन लेना जो डेट दिन को दी जाएगी उस दिन को नरमा काश्तकार अपना तुलवाएगा। हाल थी वो समाप्त हो गई है। आज से नियमित रूप से जैसे पहले बोली हो रही थी सभी जिनसों की बोली हो रही है और पूरी मंडी व्यवस्थित चल रही है। सीसीआई की खरीद के लिए किसान आए हुए हैं तो इनकी समझाइश कर दी है कि जब तक गिरदावरी शुरू नहीं होती तब तक जमाबंदी की प्रति लावें और उस पर रजिस्ट्रेशन करा के अपना माल बेचें। आज यहाँ क्षेत्र के किसान आए थे नरमा की सरकारी खरीद को शुरू करने की मांग को लेकर, जो उन्होंने शर्त लगा रखी थी कि नरमे के सरकारी खरीद में गिरदावरी की आवश्यकता है, जबकि गिरदावरी अभी 14 अक्टूबर तक 15 अक्टूबर तक चलेगी, उससे पहले कोई पटवारी उपलब्ध नहीं कराएगा। लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने बगैर मतलब के किसान को परेशान कर रखा था, लेकिन अभी 2 घंटे घेराव के बाद में माने हैं कि अभी आप करंट जमाबंदी लाकर अपना टोकन कटाओ और नरमे की सरकारी खरीद करो। मजदूरों की विभिन्न मांगों और जिले में बढ़ रहे नशे के खिलाफ
C2 कलेक्ट्रेट और SP कार्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन करेगी। इस संबंध में मंगलवार को टाउन धान मंडी में सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए रामेश्वर वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर मजदूरों की मजदूरी को खत्म कर दिया। इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टाउन की धान मंडी में जो धान का और तोला मजदूर काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी सरकार छीन रही है। इसके लिए CI2 कलेक्टर और SP के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का काम करेंगे। वक्ताओं ने कहा कि अनाज मंडियों में मजदूरों का काम खत्म कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन देकर अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें मंडियों में काम चाहिए। सरकार जो काला कानून लागू किया है उसे तुरंत प्रभाव से वापस ले। इस मौके पर सभी प्रतिनिधियों ने तय किया कि 8 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। 4.5 लाख मजदूर बेरोजगार होंगे। वहाँ का हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है कि कोरोना काल में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, हम रोजगार देंगे। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो 4.5 लाख लोगों का रोजगार छीन रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। कहीं अभी आपने 5 दिन की मंडी हड़ताल की, कुछ निकला? आप पूरा ये सीजन निकल रहा है, डर में कहीं बैठे रहना हड़ताल करके। अगर आपको कोई पूछने आ जाए तो आप बैठे हैं, कोई नहीं पूछने का आपको आएंगे। की एकता है, उन मजदूरों की एकता है कि वो एक भी नगर जिले से कोई उनकी वार्ता होगी, कोई मंडी की छूट दी जाए तो भलाई, नहीं तो पहले गोदाम में लगेगा, छोटे छोटे गोदामों में लगेगा और मंडी में लगेगा। उसके बाद ही FCI को एक गट्टा बाहर भेजना तो यूनियन कहेगी, उसके बाद जाए। तो एकता की बात है। इसलिए आज मैं बधाई देना चाहूंगा मेरे धानका समाज के साथियों को। अरे हमने इस मंडी में देखा चाहे कितनी 50 डिग्री गर्मी हो, मेरे भाई 1 मिनट का कोई लंच नहीं, खाने का भी हफड़ा दफड़ी में खाना खाते हैं। और मेरी बहनें 3 सामने बैठी हैं, ये भी अपना घर का काम करके, चाहे मेरी 10 साल की बेटी है वो भी हाथ बटाती है, चाहे मेरी 70 साल की माँ है वो भी आके मंडी में कार्य करना पड़ता है। और उस पर आज इतना बड़ा दमन, बहुत भारी दमन। आज जिस तरह से हम अनाज मंडी में मजदूर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इसलिए हमें ये जबरन कदम उठाना पड़ा, क्योंकि अनाज मंडियों में मजदूरों का काम ख़त्म कर दिया गया है। लाखों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, इनका काम ख़त्म किया जा रहा है। हम सरकार से आज कलेक्टर के माध्यम से आज उन्हें ज्ञापन देंगे, उन्हें अवगत कराएंगे कि हमारी बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं, इन पर ध्यान दो। सरकार से आग्रह करो कि अनाज मंडियों का काम ख़त्म ना हो, जिससे कि हज़ारों मजदूर बेरोजगार और उन्हें काम मिल सके। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं केवल हमें काम मिले। सरकार ने ऐसा कानून लागू किया है कि वो ज़मींदार माल सीधा की सीधा फैक्ट्रियों में जाए, मंडियों में आए ही ना। अगर मंडियों में नहीं आएगा तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसलिए मैं तो आपसे, आप मीडिया के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि सरकार इस बात पर गौर करे कि मंडियों के माध्यम से अगर माल बिकेगा तो लाखों मजदूरों को काम मिलेगा, उनका घर चलेगा। टाउन के अंदर धान मंडी में 2 धाने काम करते हैं, तोला मजदूर काम करते हैं, उनकी बैठक, क्योंकि उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। CI2 पूरी तरह से उनके साथ है, ये हम उनको विश्वास दिलाने के लिए आए। और हमारा उनसे अपील भी है कि कल CI2 किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कल कलेक्टर ऑफिस और SP ऑफिस के सामने बहुत बड़ा प्रदर्शन रखा। हनुमानगढ़ जिले के अंदर लूट, डकैती, बलात्कार, नशा जो पुलिस के छत्रछाया में पन रहा है, और सीधा उसको हैंडल जो है हमारे राजस्थान हनुमानगढ़ की पुलिस कप्तान कर रही है, उनके खिलाफ हमारा है। हनुमानगढ़ में ऐसे हालात नहीं थे, अभी जो हालात खराब हुए हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कल वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम करेगी और यहाँ से धान का और तोला के मजदूर भी आएंगे, वो भी अपने सवाल को रखेंगे। हम जिलाधीश महोदय से भी मिलेंगे कि इन मजदूरों की मजदूरी नहीं छीनी जाए, और अगर छीनी जाती है तो CI2 इन सब लोगों के साथ मिलकर के लंबी लड़ाई लड़ेगी। टाउन के AN ऑफिस के आगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को धरना लगा दिया। कार्यकर्ताओं ने डिस्कॉम के एक्सचेंज पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया, साथ ही बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग की।
आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बिजली बिलों में भारी वृद्धि कर उपभोक्ताओं की कमर तोड़ दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में लोगों के पास काम धंधा नहीं था, मगर डिस्कॉम ने भारी भरकम बिजली बिल थमाकर उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त भार डाला। स्थिति यह है कि आज हर उपभोक्ता को औसतन 10 से 15 रुपए प्रति यूनिट ज्यादा बिल आ रहा है। बिजली के बिल माफ करो, जनता से इंसाफ करो। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों की जेब काटनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। जी सर। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी करके राजस्थान की जनता की कमर तोड़ रखी है। राजस्थान में पिछले दिनों जो सियासी घटनाक्रम हुआ, भाजपा ने सरकार गिराने की चेष्टा की, कांग्रेस ने सरकार बचाने की चेष्टा की, और सरकार गिराने और बचाने के चक्कर में कांग्रेस की सरकार गिरी या नहीं गिरी, भाजपा से सरकार गिरी या नहीं गिरी, इसका पता नहीं, लेकिन जनता की कमर तोड़ के रख दी है। दोनों पार्टियों के सियासी खेल ने राजस्थान की जनता को जो है बिजली के बिलों का भुगतान करने को मजबूर कर दिया है। आज औसतन प्रत्येक उपभोक्ता को 10 रुपये से अधिक बिजली बिल प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि डिस्कॉम कार्यालय में आम आदमी की सुनवाई तक नहीं हो रही, वहीं अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जनता इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक जनता किसी का कनेक्शन नहीं कटने देगी और न ही बिल जमा करवाएगी। आम आदमी पार्टी सदस्यों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर अरुण शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हमें मजबूरन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ेगा और इस आंदोलन को और उग्र करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं तो विभाग के कर्मचारी जो लोगों से बदतमीजी करते हैं। अधीक्षण अभियंता कार्यालय में 21 तारीख को महिलाओं के साथ जो बदतमीजी की गई थी वो बड़ी निंदनीय है। एक तरफ जो है वो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं का जो है वो विभाग के आला अधिकारियों द्वारा अपमान किया जाता है। इसको लेकर के विभाग को पहले चेतावनी दी जा चुकी है। आज का ये सांकेतिक धरना है। इस धरने के माध्यम से विभाग को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। या तो विभाग के अधिकारी जो हैं वो अरुण शर्मा पे कार्रवाई करें, अन्यथा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो जनता से उलझने के लिए तैयार रहें। टाउन स्थित जैन बर्तन भंडार सहित कई दुकानों में रविवार रात को चोरों ने धावा बोल दिया। दुकानदारों से सुबह दुकान खोली तो दोनों गेट के ताले टूटे हुए मिले। बताया जा रहा है कि चोरी करीब 45,000 की नकदी सहित अन्य सामान चुरा ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दुकानदार दुर्गा प्रसाद ने बताया कि रविवार को मैं 5 बजे तक दुकान पर था। इसके बाद सोमवार को सुबह पड़ोसी ने फोन पर बताया कि दुकान के गेट टूटे हुए हैं। इसके 10 मिनट बाद वापस आए तो देखा दुकान खुली थी और लास्ट और बीच वाला गेट टूटा हुआ था। उन्होंने बताया कि दुकान से चोर 40 से 50,000 की नकदी और कुछ अन्य सामान चुरा कर ले गए। दुकानदार ने बताया कि चोर हथौड़ा, स्टील की रॉड, पेचकश आदि वहीं पर छोड़ गए। वहीं रात के समय दुकान के सीसीटीवी कैमरा भी बंद थे। सोमवार को सुबह पड़ोसी ने फ़ोन किया भी ऊपर वाले गेट टूटे हुए हैं, मेरी दुकान के भी टूटे हुए हैं और आपकी दुकान के भी टूटे हुए हैं। तब मैंने लड़के को फ़ोन किया, वो आके देखा नीचे वाले गेट सेफ थे। दुकान खोलने मैं तुरंत 10 मिनट बाद वापस आ गया वहाँ से। दुकान खोली, दुकान खोलने के बाद में बाहर अंदर रहते ही दरवाजे खुली पड़ी थी और पैसे निकले हुए थे। फिर ऊपर जाके देखा तो मेरे 2 गेट, एक तो ऊपर लास्ट वाला और एक बीच में, दोनों लोहे के गेट थे और दोनों टूटे हुए थे। क्या कुछ ले गए? 40 से 45,000 की नकदी थी और 7-8 चांदी के सिक्के। और भी कोई दुकानों में हुआ है? बराबर में बॉम्बे वाले जैन बर्तन। मेरे दुकान के अंदर जो चोरी में जो हथियार यूज़ किए ना, कोई हथौड़ा वगैरह, और वो उधर से लेके आए हैं। पहले उनकी दुकान में चोरी की है शायद, और उसके बाद में वो सामान लेके यहाँ आए हैं और फिर गेट वगैरह। कोई फुटेज वगैरह मिला है या नहीं? वो सामान तो पड़ा था जी, ये स्टील की रोड वगैरह, पेचकस, हथौड़ा वगैरह, और कैमरे हमारे बंद थे, रात को बंद करके जाते हैं। तो बाकी तो कार्रवाई पुलिस करेगी। नहीं, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है शायद, पर जिसने किया है ना वो उसने रेकी जरूर की है, क्योंकि उसको इतना पता था कि भाई अंदर ताले नहीं लगे हुए हैं और सारी बात का पता था उसको। जन जागृति अभियान 4 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जिसमें हनुमानगढ़ के सभी लायंस क्लब सेवा सप्ताह सदस्यों ने भाग लिया। इसी के तहत 10 दिन का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर प्राप्त होता है। उसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है जल संरक्षण, यानी
पानी को कैसे सुरक्षित रखें। इसी के साथ ही अभियान के दौरान कोरोना महामारी के चलते कई लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में गरीब बच्चों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। जरूरतमंद परिवारों के समक्ष भोजन की दिक्कत न आए, इसके लिए लायंस क्लब भटनेर काम कर रहा है। फूड फॉर हंगर से शुरुआत की है। आज हमने यहाँ पर बस्ती में आकर फूड बांटा है, तो उसके अंदर बच्चों को बिस्किट, समोसा और अन्य पदार्थ दिए गए हैं। तो ये हमारा पूरा सप्ताह ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा। जन जागृति अभियान 4 अक्टूबर से आरंभ हुआ है, जिसमें हनुमानगढ़ के जितने लॉन्च क्लब है सब सेवा सप्ताह में भाग ले रहे हैं। हमारा एक 10 दिन का एक प्रोजेक्ट है पूरा, जो कि हमें इंटरनेशनल लेवल से प्राप्त होता है। और उसमें सबसे पहले था जल संरक्षण का, हाउ टू सेव ए वाटर, पानी को हम कैसे सुरक्षित रखें। और पानी के आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है, उसको ध्यान रखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया है। और उसके बाद 5 तारीख आज फूड फॉर हंगर। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों का रोज़गार छीन गया, और रोज़गार छीनने के बाद उन्हें अपने भोजन की व्यवस्था करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो लॉन्च क्लब यही नहीं, पूरे वर्ल्ड में लॉन्च क्लब फूड फॉर हंगर प्रोग्राम चल रहा है, और उसी के अंतर्गत आज हमने गरीब बच्चों को भोजन वितरित किया है। और उसके बाद हमारा कार्यक्रम है जो कोरोना में डॉक्टर्स, पुलिस या टीचर्स जो अच्छी सेवाएं दे रहे हैं उनको सम्मानित करेंगे। और उसके बाद पर्यावरण का कार्यक्रम है हमारा। इसके बाद नशा मुक्ति का एक कार्यक्रम है, और वो काफ़ी लंबा हम नशा मुक्ति का चलाएंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र में नशा बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए हम पीस ऑफ बैनर या सड़कों पे स्लोगन लगा के उसको मनाएंगे। गांव जौड़किया के शराब ठेकेदारों ने गांव में चल रही शराब की अवैध ब्रांचों को बंद करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। ठेकेदारों का आरोप है कि इसी गांव में हम दुकान चला रहे हैं, वहीं फाटक बाईपास के पास कई अवैध ब्रांचें चल रही हैं, जिससे 6 माह से हमारी गारंटी पूरी नहीं हो पा रही। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन देकर अवगत करवाया जा चुका है, मगर अभी तक आबकारी विभाग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इस मौके पर ठेकेदार राजेंद्र चौधरी, ठेकेदार श्यामलाल शोरगर, अरुण ठेकेदार, अरविंद, जयदीप, विनोद, अन्य शराब ठेकेदार मौजूद थे। हमारे क्या है जोड़े के कि हम ठेकेदार हैं, और हमारी जो जोड़कियाँ दुकान हम चला रहे हैं उसकी गारंटी पूरी नहीं हो रही है। 2 नंबर की वार्ड में के अंदर जो ठेकेदार है उन्होंने कई ब्रांचें लगा रखी हैं अवैध। तो हमारा कहना ये है कि जो उनकी दुकान है, जो उनका गोदाम है, वहाँ अपने सही तरीके से संचालन करें। जो अवैध ब्रांचें हैं उनको बंद किया जाए। जो दूसरे ठेकेदार हैं और दूसरे ठेकेदारों की गारंटी पूरी हो जाए और दूसरे ठेकेदारों को नुकसान ना हो। उनकी लापरवाही से दूसरे ठेकेदारों को भी बहुत नुकसान हो रहा है, और हमारी गारंटी पूरी नहीं हो रही। 6 महीने से हम बहुत नुकसान में गए हैं। तो हमारा कब से चल रहा है ये 6 महीने से चल रहा है, जब से कार्रवाई आबकारी नहीं कर रही है। हमने शिकायत पे शिकायत कर दी है, और डीओ साहब को भी दे दी है। अगर डीओ साहब नहीं सुनेंगे तो हम जोधपुर भी देंगे, और एसपी साहब को देंगे, उदयपुर भी देंगे, और कलेक्टर साहब को विज्ञापन दे के आएंगे। कारण क्या है कि अवैध ब्रांचों की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? ये तो सर यही जाने, हम तो क्या कह सकते हैं। हम अपने तो ठेकेदार हैं, तो अपना कार्य भी करते हैं, और वो आपका कार्य करते हैं। बंद कराना ना कराना तो इनके हाथ में है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।